जब आपने सहाबा के सामने सूरत को पेश किया और इसके बारे में आपने बताया तो वहाँ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु धाशे मार कर रोने लगे, बहुत ज़्यादा रोने लगे। लोगों ने ये कहा कि इस बूढ़े मियाँ को क्या हो गया है, अभी तो हमें खुशखबरी दी जा रही है कि मक्का फतह होने वाला है, मक्का फतह होने वाला है। ये खुशखबरी है कि हमारे आबाई वतनी जो है वो हमें हासिल होने वाला है, वो वतन हमें हासिल होने वाला है जिसमें हमारे आबा अजदाद रहा करते थे, जिसमें हमारे ख़ानदान रहा करते थे, वो अभी हासिल होने वाला है। अब ये बड़े मियाँ क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? पूछने पर उन्होंने बताया, इसलिए रो रहा हूँ कि इस आयत के अंदर और इस सूरत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के इशारा भी है कि आप इस दुनिया को छोड़कर आप जाने वाले हैं, आखिरत की तरफ आप जाने वाले हैं, अल्लाह से अब आप मिलने वाले हैं। तो ये सुनकर तमाम सहाबा हक्का बक्का हो गए। अभी तो खुशी के मारे झूल रहे थे, खुशी के मारे हंस रहे थे, दिल में एक वोलवाला और एक उमंग था और एक शौक था। और अभी ही जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सुनो, जहां हमारी खुशखबरी है वहां भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ करने की बारी भी आ गई है। करीब है, बहुत करीब है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। साहबा ने कहा कि कसम है उस जात की जिसका कब्जा कुदरत हमारी जान है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर किसी को मजहब व मिल्लत का इल्म है, शरीअत का इल्म है, तो वह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कि जहां कोई भी सहाबा नहीं समझ पाए कि इसके अंदर क्या है, वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बात को समझ गए। और अजीज दोस्तों, तीसरी बात, वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। इसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया जा रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पाकीज़ा इंसान हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुरब्बी और कामिल ताम इंसान है, फिर भी उनको हुक्म दिया जा रहा है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब से माफ़ी मांगो, अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करो, यानी अपने गुनाहों के अब जो गुनाह किए हैं वो तौबा के ज़रिए उनका कफ़ारा अदा करो और अल्लाह से लौ लगाओ। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जा रहा है जो सरता पाए पूरे के पूरे कामिल मुकम्मल पाक व साफ हर एक गुनाह से हैं, सगीरा हो कबीरा हो, हुकूकुल इबाद हो हुकूकुल्लाह, किसी में कुछ कमी नहीं। तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वस्तग़फिर कह करके अमर का सेगा ला करके आपको कहते आप इस्तग़फ़ार कीजिए। अजीज दोस्तों, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पाकबाज हैं, जो हर एतबार से कामिल व मुकम्मल हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि इस्तग़फ़ार करो, तो बताओ हमें और आपको कितनी ज़रूरत है इस्तग़फ़ार करने की, हमें और आपको कितनी ज़रूरत है अपने तौबा को माफ़ कराने की। ये हमारी सोच से भी बाहर है। जो कामिल इंसान को हुक्म दिया जा रहा है इस्तग़फ़ार करने की। अजीज दोस्तों, ये तीन बातें हैं। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, इस सूरत के अंदर एक तो मक्के के फतेह हो जाने की खबर है, दूसरा ये कि आप दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ जाने वाले हैं, यानी आप दुनिया से चले जाने वाले, अपने रब से मिलने वाले हैं। तीसरा ये कि इस्तिग़फ़ार कीजिए, और चौथा भी है इन्नहु कान तव्वाबा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा कबूल करने वाले। कितने गुनाह क्यों ना हो जाए, कितना ही गुनाह क्यों ना हो जाए, अगर तुम्हारे गुनाह पत्तों दरख्त के पत्तों के बराबर हो, या जिस रात सितारों से पूरे आसमान भरे हुए होते हैं वो तमाम सितारों के बराबर क्यों ना गुनाह हो जाए, लेकिन जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से, अपने करम से, अपने दरियाए रहमत से तमाम की तमाम गुनाहों को सफाचट कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन हो तो कोई तौबा करने वाले। इन्नहु कान तव्वाबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार का हुक्म देकर उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारा कर रहे हैं कि जब तुम्हारे नबी को इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया जा रहा है तो फिर तुम्हें कितना इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। इसलिए लिहाजा हमें हर एक को कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अपने रब से डरना चाहिए। अजीज दोस्त, एक दिन हमें ये दुनिया छोड़कर जाना है, रब को मनाने पर ही अक्लमंदी है। अगर हम यूं सोचते हैं कि दुनिया ही में ही हमारी कामयाबी है, आखिरत की कोई कामयाबी नहीं,
नबी के तरीक़े पर कोई चलने पर कोई कामयाबी नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेकर आए उस पर चलना ज़रूरी नहीं। तो अजीज़ दोस्तों, तो समझ लो कि अब हमारे आखिरत बर्बाद है। जिस चीज़ के लिए हमें भेजा गया उसी में हम पीछे हैं, और जिसने भेजा है उसके हम इनकार के कायल हैं, हम उनके बारे में इनकार करते हैं। तो बताओ क्या हाल होगा। इसलिए अजीज़ दोस्तों, वक्त है अभी हमारे पास तौबा करने का, वक्त है हमारे पास इस्तिग़फ़ार करने का, वक्त है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बातें हम तक पहुँचाई है और आपने ऐसे हालात में आकर जो बातें हम तक पहुँचाई उस पर अमल करने का और उस पर पूरा पूरा खड़ा उतरने का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।